Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ पहली क्लास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, क्योंकि पिछली क्लास आपकी फ्यूचर परफेक्ट की हो चुकी थी जिसमें आपने फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड क्वेश्चन को सीख लिया था। तो आज की क्लास आपकी होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर कि आखिर किस प्रकार की सेंटेंस आपके साथ बन सकती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से और उसकी वे क्या होगी। तो चलिए बिना लगवाए चलते अपने क्लास की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यदि आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो आपको पता होगा और पाएंगे कि फ्यूचर का अर्थ होता है शैल या विल। इसका मतलब कि शैल विल हेल्पिंग वर्ब आकर क्या शो कराती है, वो फ्यूचर। आपने सीखा है कि यदि परफेक्ट होती वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कंटिन्यूअस क्या होता है, ये दिखाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और आपने ये भी सीखा है कि यदि आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपकी कोई टेंस नहीं होती, ये एक इमेजिनेशन होती है जिसे आप इमेज करते हैं। तो इसका अर्थ है कि यदि आप इसे इमेज करते हैं तो ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपने जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फ्यूचर में बोला तो यही क्या हो गई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आपने बातें की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका अर्थ क्या होता है, इसका आपने जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका होता है सब्जेक्ट हैज या तो हैव प्लस बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस, इसके बाद टाइम। आपने जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बिन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। आपको पता है कि हैव हैज की बातें करते हैं तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आप हैव लगाते हैं। तो जब आप इसी को रिलेट करते हैं फ्यूचर से क्या बनता है, ये बनता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, मैं इसकी बातें करता हूं। तो आप क्या देखेंगे, इसके लिए आप सब्जेक्ट, जैसे आपने बातें की फ्यूचर की तो क्या होता है, ये शैल या विल। इसके बाद यदि आपने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट से तो इसका अर्थ है कि प्रेजेंट की रिलेशन की जो स्ट्रक्चर है वो कहां आपको जाएगी, वो आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट में वो रिलेट हो जाएगी। तो यदि आप इसके बाद लेते हैं हैज, तो आपने ये सीख लिया है कि शैल विल क्या होता है, शैल विल होता है मॉडल, जिसे बोलते हैं फ्यूचर मॉडल। और प्रत्येक मॉडल क्या लेती है अपने बाद, वो लेती है अपने बाद बेस फॉर्म, जिसे आप V1 भी कहते हैं। तो आपने देखा ये आपकी हैज क्या हो गई, V5, तो हो तो नहीं सकती, तो होगी क्या, हैव। अब क्या चाहिए, अब आप लेंगे बिन, इसके बाद क्या लेंगे आप, इसके बाद लेंगे आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फोर या सिंस प्लस टाइम। आपको पता है कि आपकी ये सब्जेक्ट हैज और हैव, ये हैज और हैव क्या दिखाती है, ये हैज और हैव होता है हमारे पोजीशन के लिए। यदि आप इस बिन को देखेंगे तो बिन फाइंड करेंगे, ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, मतलब ये परफेक्ट है।
यदि आप बातें करेंगे इस फोर्थ फॉर्म की तो ये क्या है, ये आपकी दिखाती है कंटिन्यूअस। और ये हैज है क्या है, ये हैज है आपका V1 या V5 है। आपने सीखा है टेंस आइडेंटिफिकेशन में कि यदि V1 या V5 हो तो ये शो करती है प्रेजेंट को। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने यहां तक समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट हैज हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे हुई, और ये फोर और सिंस होता है प्रीपोजिशन, और ये क्या है इनका टाइम है। आपने ये भी सीख लिया है फोर क्या होता है, फोर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, सिंस क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा क्योंकि इस चर्चा आपके साथ हो चुकी है एक बेहतरीन अंदाज में। अभी आपको फोकस करनी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। तो आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हुई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जब आपने केवल फ्यूचर से रिलेट किया तो ये क्या हो गई, ये केवल ये शैल विल एक्स्ट्रा आई, क्योंकि शैल विल ही दिखाती है फ्यूचर को। इसके अलावे सारी की सारी कहानी आपकी प्रेजेंट की हो गई, हैव हो गई, बिन हो गई, फोर्थ फॉर्म ऑफ हैव हो गई, ऑब्जेक्ट ऑर्डर हो गई। मतलब क्या, इसका अर्थ आप कह सकते हैं कि फ्यूचर केवल मॉडल ने आकर इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं लाया, इसने कोई बदलाव नहीं लाया, केवल फ्यूचर मॉडल यहां आकर सेल या विल ये क्या बन गई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गई। और आपको पता है कि यहां आपने हैव क्यों लिया, अपने हैव हैज क्यों लिया, क्योंकि हैज होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड 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 हैविंग हैज, तो आप फिफ्थ फॉर्म नहीं ले सकते क्योंकि प्रत्येक मॉडल क्या चाहिए, बेस फॉर्म, जिसे आप V1 भी कहते हैं। तो आपने यहां तक देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार होता है। अब हम लोग बातें करते हैं इसके ट्रांसलेशन की, कि आखिर किस प्रकार की सेंटेंस आपको दिखाई देगी और वो फ्यूचर परफेक्ट में कैसे होगी और उसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आप लोग कुछ दिनों से इस काम को कर रहे होंगे। इसका अर्थ है कि ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ना इसमें निगेटिव लगा हुआ है, ना क्या लगा हुआ है, ना इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, ना ये इंट्रोगेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो आपको पता है सिंपल सेंटेंस को क्या कहते हैं, आप सिंपल सेंटेंस को कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये कैसी वाक्य हो गई, ये आपकी हो गई एफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य। तो इसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यदि आप बातें करेंगे आप लोग कुछ दिनों से इस काम को कर रहे होंगे, इसका अर्थ है कि कुछ काम कुछ दिनों में हुआ होगा और कुछ काम चल रहा होगा फ्यूचर में। तो ये क्या हुआ, इसे आपने केवल प्रेजेंट से रिलेट किया तो ये क्या बना, प्रेजेंट से रिलेशन दिखाकर फ्यूचर। तो हुआ क्या, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ काम हुआ है कुछ दिनों में और कुछ काम अभी भी हो रहा है। तो परफेक्ट जो हो गया, जो हो रहा है वो क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। तो चलिए अब इसे करते हैं ट्रांसलेट। आपने लिया आप लोग कुछ दिनों से, आप लोग यू होंगे, फ्यूचर आपने डाला विल, आपने डाला हैव, विल के बाद आपने हैव क्यों डाला, क्योंकि आपने इसे क्या किया, रिलेट प्रेजेंट से। हैज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो होती है फिफ्थ फॉर्म, चाहिए क्या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। यू विल हैव बीन, करना का डू क्या लगाएंगे, ING। यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, इस काम को कुछ दिनों से। यदि आप बात करेंगे कुछ दिन
तो ये आपकी समय क्या होती है, ये आपकी फिक्स नहीं, नॉट फिक्स टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो क्या लेंगे आप, फोर सम डेज। इसका अर्थ है यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर सम डेज। आपका विल क्या हुआ, विल ने शो किया फ्यूचर, यहां तक नो प्रॉब्लम। आप बातें करेंगे हैव, तो आपने इसको क्या है, रिलेट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपने क्या किया इसके लिए, आपने लिया हैव, क्योंकि आपको ये दिखानी है कि ये कोई टेंस नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है, केवल मैं इसे रिलेट कर रहा हूं प्रेजेंट से। तो आपने क्या लिया, आपने लिया हैव। हैज क्यों नहीं, वो होता है फिफ्थ फॉर्म। बिन, बिन क्या है, थर्ड फॉर्म, जो क्या दिखाती है, जो आपको, यदि आप देखेंगे यू को, तो यू क्या हुआ आपका, यू हुआ सब्जेक्ट। आपने सीखा है सब्जेक्ट या तो नाउन प्रोनाउन, तो ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि नाउन के बदले में आ रहा है, यू आप किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। विल क्या होता है, विल है यहां मॉडल, जिसको चाहिए बेस फॉर्म, आपने दिया इसको बेस फॉर्म हैव। यदि आप बिन को देखें तो बिन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बी का, जो क्या दिखाती है, परफेक्ट। आप बातें करेंगे डूइंग की, डूइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जो क्या दिखाती है, जो दिखाती है कंटिन्यूअस। यदि आप इस दिस वर्क की बात करेंगे तो वर्क क्या है, यहां वर्क, यहां नाउन है, और यदि आप दिस की बात करेंगे, दिस वर्क, यह काम, तो आपको फील होगा, आप समझेंगे, तो दिस क्या है, दिस यहां इस सेंटेंस में, इस नाउन में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश कर रहा है, काम, यह काम, तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ एडजेक्टिव, जिसे आप मॉडिफायर या डिटरमिनर कर सकते हैं। फॉर सम डेज, फॉर क्या हुआ, फॉर हुआ प्रीपोजिशन, और सम डेज क्या हुआ, इसका अपना ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि आपको ये पता है कि प्रत्येक प्रीपोजिशन अपने लिए अपना ऑब्जेक्ट खुद चयन करती है। तो आपने देखा, यदि आप समझेंगे सम डेज को, तो डेज क्या है, यहां सम क्या है, सम यहां आपके लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि डे क्या है, डे नाउन है, और सम क्या कर रहा है, दिन, तो कुछ दिन, तो सम क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। मैं इतनी चर्चा नहीं कर रहा इसमें, एस क्यों लगा, क्योंकि ये दिखा रही है मोर देन वन डेज, तो प्लूरल हो तो आपने क्या लिया, प्लूरल लिया। इसकी बातें नहीं, अभी आपको केवल समझनी है कि कोई सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो, एफर्मेटिव, उसे आप ट्रांस करेंगे। करना क्या है, सब्जेक्ट शैल या विल, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर या सिंस प्लस टाइम। ये इस प्रकार आप कोई भी ऐसी सेंटेंस जो एफर्मेटिव सेंटेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट की, कंटिन्यूअस की, उसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, और बखूबी वो ट्रांसलेट इस प्रकार होगी। तो चलिए मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, जिसके माध्यम से आप इसे और बखूबी से सीख पाएंगे। मैं लेता हूं एक पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जांपल। अगला सेंटेंस है आपके पास, वह सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा होगा। इसका अर्थ है उसने कुछ अंग्रेजी सीख लिया होगा और कुछ अभी भी सीख रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये भी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यदि ये भी सेंटेंस आपकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती है, तो इसकी ट्रांसलेट क्या होगी, इसकी बातें करते हैं। वह ही
आपको शो क्या करानी है, फ्यूचर क्या लेंगे आप, विल। आपने क्या लिया, हैव। ही विल हैव बीन, सीखना, लर्न, ING, लर्निंग इंग्लिश। यदि आप सोमवार के नजरिए क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स सोमवार, तो क्या हुआ यहां, सिंस मंडे। ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। यदि आप देखेंगे ही को, तो ही क्या है आपके लिए यहां, ही आपके लिए यहां सब्जेक्ट है, जो क्या है यहां, प्रोनाउन। आपको पता है सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होती है। विल क्या है, विल है यहां फ्यूचर मॉडल। हैव क्या है, हैव इसके लिए बेस फॉर्म है। क्यों आई है, क्योंकि आपने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। बिन, बिन क्या है, बिन यहां थर्ड फॉर्म है बी का, बी वाज बिन, जो क्या दिखाती है, जो दिखाती है परफेक्ट। लर्निंग क्या है यहां, V4, जो क्या दिखाती है, जो दिखाती है कॉन्टिन्यूअस। इंग्लिश क्या हुआ यहां, इंग्लिश आपका यहां ऑब्जेक्ट हुआ, जो क्या है, नाउन है। सिंस प्रीपोजिशन मॉर्निंग इसका अपना ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एफर्मेटिव की हो, उससे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, इसके बाद लेंगे आप हैव, इसके बाद लेंगे आप बीन, फोर्थ फॉर्म लेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर या सिंस प्लस टाइम। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो आपकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हो, उससे आप ट्रांसफर करेंगे। आपको पता है सेल विल क्या है, यहां सेल विल मॉडल है, कैसा मॉडल, फ्यूचर। आपने इसको क्या दिया, बेस फॉर्म दिया, जो होता क्या है, V1 होता है। बिन क्या है, थर्ड फॉर्म, जो क्या शो करती है, परफेक्ट। फोर्थ फॉर्म क्या है यहां, फोर्थ फॉर्म है जो क्या शो करती है, कंटिन्यूअस शो करती है। तो हुआ क्या, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने हैव डाला है क्योंकि आपने इसे रिलेट किया है प्रेजेंट परफेक्ट से। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फोर या सिंस प्लस टाइम। फोर कहां, फोर होगा आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट की हो, उससे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, और वो भी एफर्मेटिव सेंटेंस, और उसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताएं अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप अपने जाके नीचे कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखें। आपके साथ वो आपका दोस्त, आपका गुरु, आपके टीचर बखूबी एक बेहतरीन अंदाज में उस डाउट को क्लियर करेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास यहाँ तक पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूर दूर तक फैलाएं, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑलवेज वॉच इट।